एक तरफ लोकसभा चुनाव और दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा खूब गरमाया। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे ने खूब जोर पकड़े रखा। वजह थी एसबीआई के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जो सार्वजनिक नहीं हो रहा था, या फिर यूं कह लीजिए कि इस मामले में लेट लतीफी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डाटा सौंपने को कहा था, जिसके बाद एसबीआई ने मंगलवार शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग को ये डाटा दे दिया। फिर चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को इसे सार्वजनिक किया गया और जिसके बाद खबरों का बाजार गर्म हो गया। बता दें कि यह मामला कई दिनों से चल रहा था, जिसे लेकर भारतीय स्टेट बैंक की लेट लतीफी सामने आ रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उसने डाटा जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा चुनाव आयोग को सौंप दिया। अब चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी, जो भी वो लिस्ट है, उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसके बाद तमाम लोगों की, या फिर यूं कहें सारे देश की नजर इस लिस्ट पर है। तो वहीं चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा आज शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर करने के लिए कहा गया था। अब चुनाव आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर इसे पब्लिश भी कर दिया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 पेजों की 2 लिस्ट डाली गई है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है, तो वहीं दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों को मिले बॉन्ड का ब्यौरा दिया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड की गई सारी जानकारी 3 मूल्य वर्ग के बॉन्ड की खरीद से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। हालांकि दी गई जानकारी में यह भी पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है, जो कि सबसे अहम मसला है, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो इसमें भी सारा पता लग जाएगा कि आखिर किस पार्टी को किस फर्म ने कितना चंदा दिया है। जो लिस्ट आई है उसके जरिए ये पता चल रहा है कि किसको कितना चंदा मिला है। इलेक्शन कमीशन की ओर से लिस्ट से पता चला है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा हासिल करने वालों में बीजेपी, कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों की लिस्ट में कई नामी कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पीरामल इंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारतीय एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स और सन फार्मा समेत कई फर्म शामिल हैं। बता दें कि 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। एसबीआई का कहना था कि ये डेटा का मिलान करने में अभी समय लगेगा, जिसके लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई, फटकार लगाई और उसके बाद एसबीआई ने ये डाटा जारी किया और अब चुनाव आयोग ने ये लिस्ट पब्लिश की है, जिसके बाद हंगामा मच रहा है। बहरहाल अब इस मामले में और अगली अपडेट क्या होती है ये जानने वाली बात है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।